अभी पिछले कुछ सालों में लड़कियों का परफॉर्मेंस ऑन बोर्ड ज्यादा बेहतर माना जा रहा है लड़कों से। ठीक है, उसका बहुत सारा रीजन है। तो कहीं भी इन सब कामों में कुछ भी ऐसा नहीं कि ये लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियां नहीं कर सकती। सब काम सब कर सकते हैं ऑन बोर्ड। आजकल अगर कोई हेवी काम है उसके लिए मशीनरीज है, सब कुछ है। तो किसी को कुछ हेवी लिफ्ट उठाने का जरूरत नहीं है, कुछ भारी काम करने का जरूरत नहीं है। हर देखो, सबसे पहले बता दूं कि जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कोई आपका दुश्मन नहीं है या किसी और का कोई दोस्त नहीं है। मर्चेंट नेवी में लड़कियों को लेके बहुत सारे हाय हल्ला मचे हुए हैं। ठीक है, तो ये वही लड़के हाय हल्ला मचा रहे हैं जिनके खुद के सिलेक्शन के वांदे पड़े हुए हैं, जिनका खुद का एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहा है, इंटरव्यू क्लियर नहीं होते हैं, और फिर ये लोग हल्ला मचाते हैं कि लड़कियों का सिलेक्शन हो जा रहा है, बिना पढ़े हुए लड़कियों का सिलेक्शन हो जा रहा है। कंपनी, जो भी कंपनी या इंस्टीट्यूट है वो प्रेफरेंस दे रही है लड़कियों को, इसी वजह से लड़कियों का सिलेक्शन हो जा रहा है। तो भाई मेरे, ये वीडियो पूरा देख लो और फिर उसके बाद से ये सब चीजें क्लेम करना अपने फेलियर का रीजन किसी लड़की को देके कोई फायदा नहीं है। तो चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर IMU या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए आप हमारा IMU का बैच ज्वाइन कर सकते हो। गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करने में ये होता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहता है कि आखिर आपको पढ़ना क्या है और प्रिपेयर कैसे करना है। चलिए वीडियो पे आते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको बता दें, अभी इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या कंपनीज हैं उसमें मैक्सिमम 10 से 15% लड़कियां हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा 15%, और एवरेज 8-10%, और कुछ जगह तो बहुत ही कम है। मतलब कि लड़कियों ने सिर्फ 10 से 15% ही सीट्स ले रखा है, बाकी के जो 85 से 90% सीट्स हैं उस पे लड़के हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब आप किसी लड़की को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि किसी लड़की की वजह से आपका सीट चला गया। क्योंकि अभी हम देखें, गणपत यूनिवर्सिटी का जैसे ही कट ऑफ क्लियर हुआ, उनका लिस्ट बना कि इस बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तब उसमें हाय हल्ला मचना शुरू हो गया। खास करके सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़के हल्ला कर रहे हैं कि गणपत यूनिवर्सिटी वालों ने फ्रॉड कर दिया, मतलब हमारे 500 रुपए बर्बाद हो गए, एग्जाम सही से नहीं हुआ, उन लोगों ने सही नहीं किया, हमें इतना कट ऑफ मिला, हमने इतने सॉल्व किए थे, लड़कियों को क्यों सिलेक्ट किया गया, लड़कियों को क्यों प्रेफरेंस मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले बता दूं कि जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कोई आपका दुश्मन नहीं है या किसी और का कोई दोस्त नहीं है। अगर आपको मार्क्स आए रहते हैं तब आपका कट ऑफ क्लियर हुआ रहता। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। आपके समझने से आपको लगता है कि आपने 75 क्वेश्चंस किए हैं, 85 क्वेश्चंस किए हैं और आपने सारे सही किए होंगे, तो आपके सोचने से ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जो इवेल्युएशन होता है उसमें पता चल जाता है कि किसके कितने सही हैं और उस हिसाब से मिल जाता है। उसके बाद से बच्चों को टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, जिस चीज के लिए भी होगा, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ये क्लेम नहीं कर सकते किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में कि गलत प्रोसीजर हो रहा है। तो अगर किसी दूसरे को सिलेक्ट किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसका कोई दोस्ती नहीं है उनसे। ठीक है, सब टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है, आपका टेस्ट अच्छा नहीं गया होगा, इसी वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, अब इस चीज का बहुत लोग लड़कियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है, कंपनी प्रेफर कर रही है। अरे भाई मेरे, देख लो, ध्यान से सुन लो। अभी एंग्लो स्ट्रीम में साल में 280 बच्चे, 280 कैडेट्स लेते हैं वो लोग, और उस 280 कैडेट्स में मैक्सिमम 25 से 30 लड़कियां होती हैं। ठीक है, 10%, बाकी के 250 लड़के हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, मतलब कि कमी आप में है। ठीक है, आप में। ठीक है, किसी और में नहीं है, किसी और की वजह से आपका सीट नहीं जा रहा है। ठीक है, आपको एक सीट चाहिए, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो उसमें आपकी गलती है। ठीक है, कि लड़कियों की वजह से नहीं हो रहा है, लड़कियों की वजह से नहीं हो रहा। ये क्या एक्सक्यूज है? ये सिर्फ एक्सक्यूज है अपने फेलियर्स को छुपाने का, कि हम फेल हो गए, हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, हम किसी और के ऊपर डालेंगे। और ऐसे लोग कभी भी तरक्की नहीं करते। ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ कंपनीज एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देती हैं, ठीक है, लड़कियों को, उसका भी रीजन है। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ हमारी गवर्नमेंट नहीं, पूरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को एम्पावर कर रही है कि हाँ, लड़कियां भी आए समंदर में, लड़कियां भी काम करें। क्योंकि आपको बता दें, अभी पिछले कुछ सालों में लड़कियों का परफॉर्मेंस ऑन बोर्ड ज्यादा बेहतर माना जा रहा है लड़कों से। ठीक है, उसका बहुत सारा रीजन है। क्योंकि आजकल कोई कैडेट से एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा है कि वो चिपिंग पेंटिंग करने में कितना तेज है, वो भारी काम करने में कितना तेज है। आजकल कैडेट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कैडेट स्मार्ट होना चाहिए और थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। हेवी वर्कर या फिर बहुत ज्यादा भागने दौड़ने वाला, ये सब कुछ नहीं चाहिए हो किसी भी शिप पे। चीफ ऑफिसर को चाहिए कि चीफ ऑफिसर का जितने काम है उसमें अच्छे से कैडेट हेल्प कर दे, नेविगेशन में हेल्प कर दे,
ठीक है, जो भी कार्गो पेपर्स हैं, पोर्ट पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी चीज़ों में कैडेट स्मार्ट होना चाहिए, स्टेंसिलिंग ये सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। इन सब में कोई मसल पावर, कुछ हार्ड वर्क नहीं चाहिए। ये सब बुद्धि का खेल है, ठीक है? स्मार्ट कैडेट रहेगा, सब कुछ फटाफट करेगा। प्रेजेंटेशन बनाना है, एक्सेल शीट बनाना है, पावर पॉइंट बनाना है, सब बना देगा कैडेट, ठीक है? तो इसमें लड़का-लड़की तो कहीं आ नहीं रहा है। अब यही चीज़ होता है कि लड़के थोड़े कामचोर होते हैं, ठीक है? लड़कियों को ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है, लिखने में मज़ा आता है, ये सब छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं जिसमें उनको डिज़ाइन बनाना है, ये सब चीज़ें उसमें उनको इंटरेस्ट आता है और वो इन सब चीज़ों को, पेपर वर्क को इतने स्मूथली, इतने अच्छे से करके दे देती हैं कि चीफ ऑफिसर खुश, कैप्टन खुश, जो भी ऑडिटर्स आ रहे हैं, इंस्पेक्टर आ रहे हैं चेक करने के लिए ऑन बोर्ड, वो सभी खुश। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ये लोग सभी खुश रहेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है रिव्यू अच्छा मिलना ही है, ठीक है? और यही रीज़न होता है कि अभी कंपनीज़, बहुत सारी कंपनीज़ गर्ल्स को ले रहे हैं और अच्छे-अच्छे शिप्स पे भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कि खटारा-खटारा शिप्स पे, अच्छे-अच्छे नए-नए शिप्स पे भेज रहे हैं, ठीक है? ताकि उनके नए शिप्स को अच्छे से मेंटेन किया जाए, चीफ ऑफिसर को हेल्प हो अच्छे से। तो कहीं भी इन सब कामों में कुछ भी ऐसा नहीं कि ये लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। सब काम सब कर सकता है ऑन बोर्ड। आजकल अगर कोई हेवी काम है, उसके लिए मशीनरीज़ है, सब कुछ है, तो किसी को कुछ हेवी लिफ्ट उठाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भारी काम करने का ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ एकदम स्मूथली दिमाग लगा के किया जा सकता है। तो अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है और सोच रही है कि मेरे लिए नहीं है मर्चेंट नेवी, मैं तो वीक हूँ, मैं ये हूँ, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मर्चेंट नेवी में बहुत सारी लेडी मरीनर्स हैं, जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, अच्छे-अच्छे रैंक पे जा रही हैं और वहाँ भी वो अच्छे से सर्वाइव कर रही हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, योर एफर्ट एंड योर मेंटालिटी, ठीक है? तो किसी भी लड़के के बात में आके, किसी से की बातों में आके डिमोटिवेट होके कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी लड़के को लगता है कि लड़कियाँ कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब कि उनको मर्चेंट नेवी में नहीं आना चाहिए, मैं बेटर हूँ और मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो एक चैलेंज है आपके लिए, ठीक है? आप हमको मेरे नंबर पे डीएम करो या मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करके मेरा नंबर ले लो और हमसे बात करो। हम आपका एक मॉक इंटरव्यू ड्यूल करवा देंगे, ठीक है? हमारे आईएमएट में कुछ लड़कियाँ हैं, जो रेडी भी हैं इस चीज़ के लिए कि अगर कोई भी लड़का चाहता है कि वो चैलेंज करे मॉक इंटरव्यू ड्यूल के लिए, तो आप बेफिक्र कॉन्टैक्ट कीजिए हमको, हम आपका ड्यूल फिक्स करवाएँगे एक। आपका सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा, उनका सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन्स आपसे पूछा जाएगा। वो इंटरव्यू हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे। तो अगर आप एग्री करते हैं, तो बेफिक्र हमको मैसेज कीजिए और फिर चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि लड़कियाँ कॉम्पिटेंट नहीं है, वो मतलब स्पॉन्सरशिप लेने के लायक नहीं है, आप ही ज़्यादा बेटर हैं, तो फील फ्री टू डीएम मी, ओके? आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।